नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के शिवड़े विधानसभा चुनाव क्षेत्र इन दिनों बेहद चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि भाजपा से बगावत करते हुए पूर्व पार्षद नाना अंबोले निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। शिवड़े विधानसभा चुनाव क्षेत्र से नाना अंबोले के सामने स्थानिक विधायक ठाकरे दल के नेता अजय चौधरी, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के मन से उम्मीदवार बाला नांदगांवकर, ऐसे दो चुनौती रहेंगे। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नाना अंबोले अपने चुनाव चिन्ह बैट के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिस पर नाना अंबोले ने कहा है कि इसी बैट से मैं शिवड़ी के मेरे विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाला हूं। निर्दलीय उम्मीदवार नाना अंबोले से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगणे ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र बहुत चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तीन ऐसे नेता आमने सामने हैं जो शिवड़ी विधानसभा में जीत की दावेदारी रखते हैं, जिसमें से एक है जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार फॉर्म भरा है। नाना अंबोले सर हमारे साथ है, जिनका चुनाव चिन्ह है ये क्रिकेट का बैट। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप भाजपा में थे, भाजपा में आप 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, उसके बाद आपने निर्दलीय उम्मीदवारी आपने चुनी, इसके पीछे वजह क्या थी? नहीं, आपका सवाल थोड़ा सा गलत निकला। मैं पहला बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हूँ, रहूंगा, आगे चल के भी उनकी विचारधारा से चल रहा हूँ और वो शिवसेना से मैं 2 दफे यहाँ नगर सेवक बन चुका हूँ। बाद में मुझे कोई राजनीति के वास्ते छोड़नी पड़ी शिवसेना और मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। शिवसेना छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, राष्ट्रहित के पक्ष में आया। मोदी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा था, देवेंद्र जी के मैं फैन ही हूँ, अभी भी हूँ, कल भी रहूँगा। वो हिसाब से मुझे मेरा स्टेप मार्गक्रमण करना पड़ा। अभी मैं निर्दलीय हूँ, उसकी वजह यही है कि जो 2 पक्ष के उम्मीदवार है वो उनका 15 बरस का यहाँ विधायक के हिसाब से उनका बहुत से बरस हो गए, 10 बरस, यानी एक के 5 बरस, एक के 10 बरस। लोगों को अभी बदलाव चाहिए। बदलाव के वास्ते लोग आके मुझे बोले, दोस्त लोग आके बोले कि ये 15 बरस पूरी शिवड़ी विधानसभा पीछे गई है, ये शिवड़ी विधानसभा की कुछ तरक्की नहीं हुई है, तो वो हिसाब से नाना तुझे ये पैर डालना ही पड़ेगा, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो जनता का आदेश सर आंखों पर, ये हिसाब से मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया और अभी लड़ रहा हूँ और अच्छी तरह से फाइट कर रहा हूँ। सर, शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र से 2 जान पहचाने नेता जो काफी जिनका नाम है, एक अजय चौधरी यहाँ से स्थानिक विधायक रह चुके हैं, दूसरे बाला नांदगांवकर जैसे बड़े नेता है, उनके सामने नाना अंबोले को जनता क्यों वोट दे? आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिस आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं 10 बरस का कॉर्पोरेटर था। 2012 में यही जनता जनार्दन ने मुझे मुंबई से सबसे भारी वोटों से जिताया था। तभी मुझे 15,152 वोट मिले थे। और वो जो मेरा काम का तरीका है, सबको मिलना, सुबह 7 बजे से लेके रात को 2-2:30 बजे तक मैं हमेशा लोगों के लिए रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ और ये बात जनता को पूरी मालूम है। मुझे वही बात से कि नाना तू काम करने वाला है, तू कुछ कर सकता है और हमें आप तेरे ऊपर भरोसा है। कोई भी मुझे आप साहब ये नहीं पुकारते, ये नाना बोलते, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जनता का जो आदेश है वो मैंने वापस बोल रहा हूँ, सर आंखों पे लिया हूँ और चल रहा हूँ और जनता मुझे बहुत ऊंची लेवल पे विधायक बनाए बगैर छोड़ेगी नहीं। 23 तारीख को 1 बजे नाना अंबोले विधायक शिवड़ी विधानसभा का रहेगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि महायुति में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो सीधे तौर पर अलायंस में नहीं है, बाहर से अलायंस में है। ऐसे में बाला नांदगांवकर की जब यहाँ पर उम्मीदवारी जाहिर कर दी गई, घोषित कर दी गई राज ठाकरे द्वारा, उनके बाद जो है बीजेपी ने भी उनको समर्थन दिया, जिसके बाद आपको बीजेपी छोड़नी पड़ी। तो क्या इसका फायदा नुकसान कैसे रहेगा आपके चुनाव के लिए? मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, मैं आज भी बीजेपी वाला ही हूँ। भले बीजेपी वालों ने मुझे निलंबित किया है, वो पक्षधारी की स्टेप रहती है। ये मेरे पास, जैसे मैं बोला आपको कि बहुत से लोग आके बोले, उनमें से बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना धनुष्यबाण के भी कार्यकर्ता है,
वो लोग यही बोल रहे कि उबाटा जीतेगी तो हमें कोई चांस नहीं है आगे चलने का, हमारा काम भी सड़ जाएगा, रोका दिया जाएगा। बाला नांदगांवकर जी आए तो भी हम गढ़ के ऊपर जाएंगे नहीं, वो यहाँ के स्थानिक नहीं है, वो आएंगे 7 और 8 के बीच में 1 घंटा मिलेंगे, तो 24 घंटा मिलेगा, उससे अच्छा तू लड़ना, हम तुझे जिताएंगे। तो क्या आप, क्योंकि आपको भाजपा से भले ही निलंबित किया हो, आपका भाजपा में भी बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो क्या बाहर से ही सही, गुपचुप ही सही, क्या भाजपा के नेताओं का, भाजपा के यहाँ के पदाधिकारियों का आपको समर्थन है? मैं आपको पहले ये सवाल के पहले ही जवाब दिया कि सब भाजपा के पदाधिकारी या भाजपा के कार्यकर्ता जब ये सीट छोड़ी तो उनको भी ये शिवड़ी विधानसभा की फिक्र है, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा काम किया है, तो रास्ता तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए मुझे सब अदृश्य हाथ का सपोर्ट है, महाशक्ति, अदृश्य हाथ, सबका सपोर्ट है। सर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्रिकेट की बैट है, तो क्या आने वाले विधानसभा में इसे छक्के छुड़ाएंगे दुश्मनों के, विरोधी पार्टी के? मैं जनता से हमेशा यही बात करते आया हूँ। अभी कैंपेनिंग में मुझे 10 दिन का सिर्फ टाइम मिला, 7 तारीख से 17 तारीख तक। जनता को मैं बोल रहा हूँ कि आप तेंदुलकर बनो, आप कोई भी क्रिकेट टीम का, बड़े जो क्रिकेटर है उनका नाम लेके, वही नाम लेते हैं कि हम लोग, मैं उनका नाम क्योंकि तकलीफ में नहीं आना चाहता हूँ, तो बोलते हम लोग ये बनेंगे और सेंचुरी मारेंगे मेरे लिए। तो बोला आप सिर्फ सेंचुरी मारो और 23 तारीख को मुझे जिताओ, बाद में मैं आपके काम के छक्के छुड़ा दूंगा। आपका भाजपा में भी बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो क्या बाहर से ही सही, गुपचुप ही सही, क्या भाजपा के नेताओं का, भाजपा के यहाँ के पदाधिकारियों का आपको समर्थन है? मैं आपको पहले ये सवाल के पहले ही जवाब दिया कि सब भाजपा के पदाधिकारी या भाजपा के कार्यकर्ता जब ये सीट छोड़ी तो उनको भी ये शिवड़ी विधानसभा की फिक्र है, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा काम किया है, तो रास्ता तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए मुझे सब अदृश्य हाथ का सपोर्ट है, महाशक्ति, अदृश्य हाथ, सबका सपोर्ट है। सर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्रिकेट की बैट है, तो क्या आने वाले विधानसभा में इसे छक्के छुड़ाएंगे दुश्मनों के, विरोधी पार्टी के? मैं जनता से हमेशा यही बात करते आया हूँ। अभी कैंपेनिंग में मुझे 10 दिन का सिर्फ टाइम मिला, 7 तारीख से 17 तारीख तक। जनता को मैं बोल रहा हूँ कि आप तेंदुलकर बनो, आप कोई भी क्रिकेट टीम का, बड़े जो क्रिकेटर है उनका नाम लेके, वही नाम लेते हैं कि हम लोग, मैं उनका नाम क्योंकि तकलीफ में नहीं आना चाहता हूँ, तो बोलते हम लोग ये बनेंगे और सेंचुरी मारेंगे मेरे लिए। तो बोला आप सिर्फ सेंचुरी मारो और 23 तारीख को मुझे जिताओ, बाद में मैं आपके काम के छक्के छुड़ा दूंगा। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे नाना आंबोले, जिनका चुनाव चिन्ह आपका आभार करने का क्रिकेट, जिनका क्रिकेट बैट जो है ये इनका चुनाव चिन्ह है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि प्रचार कैसे चल रहा है आपका? प्रचार तो मेरा बहुत जोर से चल रहा है, इतना जोर से चल रहा है कि कल मेरी बाइक रैली निकली, कम से कम 1 किलोमीटर की लंबी बाइक रैली थी। और दूसरी बात कि जहां जहां जाता हूँ वो कोई भी जात रहने दो, धर्म रहने दो, कोई भी बच्चे रहने दो, बूढ़े रहने दो, ए नाना मैं तुला निवडून देणार, मैं आपको चुन के दूंगा, मैं आपको वोट दूंगा, यही बात चालू है। और अंडर करंट जो बोला जाता है तो लोग थोड़े दहशत में भी है, कोई लोग जो अच्छे घर के रहते हैं, जो अपना परिवार ही संभालते हैं, वो लोग नीचे आके, रास्ते के ऊपर आके, मैदान के अंदर आके बोलते नहीं कि हम नाना को जिताएंगे, लेकिन इतना मेरे पास मैसेज भेज रहे कि आपके सिवा हम लोग किसको सोचते नहीं है। और आज जो आप आए, आवाज इंडिया, कसम से मैं आपका आभारी हूँ कि आपके चैनल के वास्ते मेरी आवाज शिवड़ी विधानसभा, मुंबई, महाराष्ट्र, देश के लेवल के आपके वास्ते जा रही है, और मेरी जो बात है वो लोगों में समझ में आ जाएगी, और आपके वास्ते मेरे और वोट बढ़ेंगे और मैं कंफर्म जीतूंगा। ये आपका भी आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता का तो है ही, लेकिन आवाज इंडिया का भी आशीर्वाद आज मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नाना आंबोले, जिनका चुनाव चिन्ह ये क्रिकेट बैट है और जिनको जीत का पूरा यकीन भी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।